हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर्स। इंडिया और चाइना। दोस्तों, ये जानना ज़रूरी है कि इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ हो रहा था रिसेंटली, उसमें से इजराइल कौन सी कंट्री को सपोर्ट करेगा, ये जानना क्यों ज़रूरी है। चलिए हम लोग देखते हैं। वैसे दोस्तों, इजराइल का ये जो कहना है कि इंडिया और चाइना दोनों ही उसके लिए की कंट्रीज हैं और वो दोनों ही देशों के साथ अच्छी पार्टनरशिप और अच्छी रिलेशंस रखना चाहता है। लेकिन ये जो इंडिया और चाइना का जो स्टैंड ऑफ है, इसमें हमें देखना है कि वो किस कंट्री का सपोर्ट करेगा या वो किस कंट्री की तरफ झुकेगा। तो पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों, इस न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट क्या है। दोस्तों, अभी जैसे न्यूज़ आई ही थी और हम सभी जानते हैं कि इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ हुआ था गलवान वैली में, लद्दाख की, जहां दोनों ही देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, जिसमें कि इंडिया के 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे और चाइना के कितने जवान मारे गए थे इसकी अभी तक कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि एग्जैक्टली कितने उनके सोल्जर्स मारे गए थे। लेकिन दोस्तों, दोनों ही जो देश हैं अब जैसे कि हम सब जानते हैं, अब उन्होंने डिसएंगेजमेंट के लिए अग्री किया है। दोनों ही मान गए हैं कि दोनों ही देशों की सेनाएं अब 1.5-2 किलोमीटर पीछे हटेंगी। डिप्लोमेटिक और मिलिट्री टॉक्स के बाद ये बात सामने आई है। लेकिन ये जो इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है, इसमें जो टर्बुलेंस है, इसमें जो डिस्टरबेंस आई है, उसमें हमें ये देखना है कि इंडिया के जितने भी ये जो वफादार दोस्त हैं जैसे कि इसराइल है, वो कौन सी देश की तरफ झुकेंगे। तो दोस्तों, इसराइल के, इंडिया के और चाइना के साथ दोनों ही के साथ ही स्ट्रॉन्ग टाइज हैं। लेकिन इंडिया और इसराइल का जो रिलेशन है वो उत्पन्न होता है, वो स्टार्ट होता है, उसका जो फाउंडेशन है वो है डिफेंस और टेक्नोलॉजी के ट्रेड की वजह से। इसराइल के जो है वो इंडिया के साथ बहुत ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ सालों से यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इसराइल के ऊपर प्रेशर बना रहा है कि वो इसराइल जो है वो चाइना के साथ अपने रिलेशंस को थोड़ा कम करें। और इंडिया चाइना का ये जो स्टैंड ऑफ हुआ है, एक तरह से दोस्तों ये टेस्ट हो जाएगा, जो इंडिया के जो दोस्त हैं उनकी दोस्ती का टेस्ट हो जाएगा। दोस्त जैसे कि इसराइल, रशिया, मिडल ईस्ट के जितने भी दोस्त हैं, उन सबकी दोस्ती का टेस्ट हो जाएगा इस स्टैंड ऑफ के दौरान। लेकिन इसी बीच इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने एक मासिव डिफेंस डील साइन कर ली है रशिया के साथ में, जिसमें इंडिया ने रशिया से 33 नए फाइटर जेट्स खरीदे हैं, जिसमें 29 मिग 29 एयरक्राफ्ट्स हैं। ये दोस्तों इंडिया ने इसलिए किया है ताकि रशिया जो है वो इंडिया के साथ में रहे। लेकिन ये देखना है कि इसराइल किसका सपोर्ट करता है, इंडिया का करता है या चाइना का करता है। देखते हैं दोस्तों। तो पहले हम लोग देखते हैं इजराइल के साथ अगर अच्छे रिलेशंस रखें तो हमारे लिए फ़ायदा क्या होगा। पहले हम लोग देखते हैं इजराइल का जो है वो लोकेशन कहाँ पे है ग्लोब पे। दोस्तों, इजराइल जो है वो वेस्टर्न एशिया में एक कंट्री है जो कि मेडिटेरियन सी के साउथ ईस्ट शोर पे है। ये मेडिटेरियन सी के साउथ ईस्ट शोर पे है, ये है मेडिटेरियन सी के साउथ ईस्ट शोर पे। और जो रेड सी है उसके नॉर्दर्न शोर पे है, ये जो रेड सी है उसके नॉर्दर्न शोर पे है। दोस्तों, यहाँ पे ये है रेड सी, ये भी टच हो रहा है। इसके जो लैंड बॉर्डर्स हैं, तो लेबनान जो कंट्री है वो इसके नॉर्थ में है, सीरिया जो है वो इसके नॉर्थ ईस्ट में आप देख रहे हैं, जॉर्डन जो है वो है इसके ईस्ट में है, और जो फलस्तीन की जो टेरिटरीज हैं, वेस्ट बैंक और गाजा, वो भी इसके ईस्ट और वेस्ट में लोकेटेड हैं। और फाइनली दोस्तों, इजिप्ट जो है वो इसके साउथ वेस्ट में है। तो इसराइल की इंपॉर्टेंस है दोस्तों, ये बहुत ही एडवांस कंट्री है साउथ वेस्ट एशिया और मिडल ईस्ट की कंट्रीज में, इकोनॉमिकली और इंडस्ट्रियली भी ये बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है। यहाँ का जो वर्कफोर्स है बहुत ही एजुकेटेड और स्किल्ड है, इसलिए इसराइल के साथ रिलेशंस डेवलप करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। इसराइल दोस्तों एक फोरमोस्ट टेक्नोलॉजी सुपर पावर बन गया है। यहाँ की टेक्नोलॉजीज जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, उनमें से एक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इन्होंने ओशनिक वाटर को इरिगेशन के लिए किस तरह से यूज़ किया जा सकता है उन जगहों पर जहाँ पर पानी नहीं है, ड्राई लैंड एरियाज में, यानी समुद्री पानी को ये लोग खेती के लिए, जो सिंचाई के लिए जो पानी यूज होता है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं और ड्राई लैंड वाले एरियाज में यूज़ करते हैं। दोस्तों, इसराइल जो है, यहाँ पे पहले बहुत पानी की कमी थी, ये वाटर डेफिशिट स्टेट था जहाँ पे पानी की कमी थी, लेकिन इसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब यहाँ पर इनके पास इनके जो भी ज़रूरत का पानी होता है, मतलब उससे ज़्यादा है इनके पास पानी, यानी ये अब एक वाटर सरप्लस स्टेट बन गया है। और इसने पायनियर किया है वाटर डिसैलिनेशन टेक्निक, यानी पानी में से नमक निकालने का जो तरीका है वो इन्होंने, उसमें सबसे आगे थे ये लोग वो तरीका डेवलप करने के लिए, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि दोस्तों क्लाइमेट चेंज हो रहा है
और क्लाइमेट चेंज की वजह से जितने भी जो ताज़ा पानी के स्रोत हैं उनका लॉस हो रहा है और समुद्र का जो पानी है उसका लेवल बढ़ रहा है काफ़ी। इसलिए ये तकनीक जो है वाटर डिसैलिनेशन वाली, पानी में से नमक निकालने वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। दोस्तों इजराइल ने अब फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर लिया, यानी आत्मनिर्भर बन गया है फूड प्रोडक्शन में। जबकि इजराइल का जो 50% जो एरिया है वो बंजर है, 50% यहाँ पर बैरन लैंड है, फिर भी ये लोग फूड प्रोडक्शन में अब आत्मनिर्भर हो गए। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ जो इनके 3.7% वर्कफोर्स है, मतलब 3.7% लोग ही मिलकर टोटल जो है 97% जो इनका फूड रिक्वायरमेंट है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो दोस्तों इंडिया के लिए फ़ायदा ये होगा कि इंडिया इनसे, इसराइल के साथ दोस्ती करके ये सारी टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं इनसे, जिससे जैसे कि ड्रिप इरिगेशन हो गया, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी हो गया, फूड टिश्यू कल्चर हो गया, प्लास्टिक कल्चर हो गया, वर्टिकल गार्डन्स हो गया। दोस्तों ये सारे तरीके हैं खाना प्रोड्यूस करने के, फूड प्रोड्यूस करने के, एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं। तो इंडिया अगर इसराइल के साथ अच्छे रिलेशन रखता है तो ये सारी टेक्नोलॉजीज इंडिया इसराइल से ले सकता है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों इंडिया और इसराइल के रिलेशंस के एनालिसिस कर लेते हैं प्रेजेंट कंडीशन में। दोस्तों इंडिया और इसराइल का रिलेशंस में सिर्फ ट्रेड और कॉमर्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। जैसे इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं साउथ कोरिया के साथ, जापान, सिंगापुर, गल्फ स्टेट्स जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट, सऊदी अरेबिया, इन सारे ही देशों के साथ इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। और अच्छी बात यह है कि इसराइल के भी इन सारे देशों के साथ में बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, तो ये एक चीज़ कॉमन है। सिमिलरली दोस्तों इंडिया जो है वो हमेशा जिहादी एक्सट्रीमिस्ट और मिलिटेंट ग्रुप्स के खिलाफ खड़ा रहा है, क्योंकि इन ग्रुप्स ने हमेशा इंडिया को टेररिज्म का टारगेट बनाया है। तो ये चीज़ इसराइल के साथ भी कॉमन है, क्योंकि इसराइल को भी इन्हीं ग्रुप्स ने टारगेट बना रखा है टेररिज्म का। सिमिलरली दोस्तों इसराइल और इंडिया इन दोनों ने ही जॉइंट वेंचर डिफेंस डील्स साइन किए हैं और इंडिया का जो मेक इन इंडिया मूवमेंट है उस पर कोलैबोरेट किया है, ताकि जो इंडिया का जो मेक इन इंडिया मूवमेंट के जितने भी जो डिफेंस इक्विपमेंट और सिस्टम्स जो हैं वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो सकें। और दोस्तों इसराइल की जो कंपनीज हैं जैसे कि एल्बिट सिस्टम्स, इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स, इन सब की बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप्स हैं इंडिया में। दोस्तों अब हम देखते हैं चाइना और इसराइल के रिलेशंस के एनालिसिस एक बार हम करते हैं। दोस्तों इसराइल और चाइना के जो रिलेशंस हैं उस पे यूनाइटेड स्टेट्स को काफ़ी चिंता है, यूनाइटेड स्टेट्स काफ़ी ही कंसर्न्ड है दोनों के रिलेशन से, क्योंकि दोस्तों इसराइल और यूएस का जो रिलेशंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी ही पुराने रिलेशंस रहे हैं दोनों ही देशों के, अराउंड 1960 से दोनों के रिलेशंस रहे हैं। लेकिन चाइना जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का कांस्टेंट कंसर्न है, हमेशा से ही यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना का मुद्दा उठाया है अपने दोस्तों के सामने, और कई मीटिंग्स में और कई एजेंडास में यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है वो चाइना का मुद्दा हमेशा से उठाया है। और इसराइल के साथ में भी यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना का मुद्दा उठाया है, इतने बार उठाया है कि जितने कि स्ट्रॉन्ग इसराइल चाइना के रिलेशंस है भी नहीं, लेकिन फिर भी बहुत बार उठाया है इसराइल के सामने चाइना का मुद्दा। दोस्तों चाइना की जो कंपनीज हैं उन्होंने इसराइल में उनको काफ़ी सारी वर्किंग डील्स मिली है और इन वर्किंग डील्स की जो वैल्यू है अराउंड $20 बिलियन है इनकी वर्थ। दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑलरेडी चाइना के साथ एक ट्रेड वॉर छेड़ रखा है और यूनाइटेड स्टेट्स अपने जितने भी दोस्त हैं जैसे कि यूनाइटेड किंगडम है और इसराइल हैं, इनको इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि वो चाइना के साथ जो है वो अपने जो संबंध हैं उसको तोड़ दे या फिर उसको कम करें, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का ये कहना है कि चाइना ने कोरोना वायरस का जो आउटब्रेक हुआ था, जो पेंडेमिक का, वो दुनिया से छुपा के रखा और किसी को भी नहीं बताया, और चाइना ने स्टेप्स भी नहीं लिए इसको रोकने के लिए, कोई कदम भी नहीं उठाए, जबकि वो कदम उठा सकता था और कोरोना वायरस जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पहुंच गया। वो उसको काफ़ी आसानी से रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने इसको जानबूझ के रोका नहीं। ये कहना था यूनाइटेड स्टेट्स के जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर माइक पॉम्पियो का। दोस्तों इसराइल की जो गवर्नमेंट है अब उसमें 2 फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ्स भी इंक्लूड हो गए हैं, इनका नाम है गबी अशनेकांजी और बेनी गांट्स।
इन ये दोनों इंक्लूड हो गया और इन दोनों को पता है बहुत ही अच्छी तरह से इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के जो रिलेशंस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो और उनका ये भी कहना है कि चाइना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है और वो आगे भी बना रहेगा, लेकिन चाइना के साथ जो रिलेशंस है उस पर एक लिमिट ड्रॉ करनी पड़ेगी और सबसे अच्छा समय है कि इसी वक्त एक लिमिट सेट कर दी जाए। तो दोस्तों हम अब कंक्लूजन ये देखते हैं पूरे इशू का कि फ्यूचर में जो है इजराइल, इंडिया और यूएसए का जो है कोऑपरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे ग्रो करने वाला है। और साथ ही साथ इजराइल जो है वो चाइना के साथ भी अपने रिलेशंस अच्छे रखना चाहता है, क्योंकि चाइना की जो है इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। कल हम आप हाजिर होंगे आपके सामने एक नए इशू के साथ में। थैंक यू वेरी मच।